दोस्तों, कांग्रेस को इस वक्त बहुत बड़ी जीत मिली है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने लथाड़ दिया है, बुरी तरीके से मात दी है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, एक तरफ बिहार के विधानसभा चुनाव की काउंटिंग जारी है, नतीजे आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के वोटों की काउंटिंग हो रही है। राजस्थान के अंता से जो नतीजे सामने आए हैं उसने कांग्रेस को जो है बहुत बड़ी जीत दी है। राजस्थान के अंता में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया जीत गए हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मोरपाल सुमन को 15,594 वोट से हरा दिया है। दोस्तों, निर्दलीय नरेश मीणा तीसरे नंबर पर यहां पर रहे, लेकिन कांग्रेस की जीत की वजह से इस वक्त पूरी कांग्रेस पार्टी में राजस्थान कांग्रेस के दफ्तर पर खुशी की लहर नजर आ रही है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की रैली को लेकर जिस राजनीतिक हलचल का अंदेशा लगाया जा रहा था वो अब रिजल्ट्स में साफ साफ दिखाई दे रही है। जो अनुमान थे वो साफ दिखाई दे रहे हैं। माना जा रहा था कि अशोक गहलोत की सभा ने आखिरी समय में माहौल बदल दिया और कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया को सीधा इसका फायदा हुआ, इस रैली का फायदा हुआ। दोस्तों, स्थानीय स्तर पर जिस सैनी यानी कि माली वोट बैंक को भारतीय जनता पार्टी अपना मजबूत आधार मानकर चल रही थी, भाजपा को लग रहा था कि ये जो उनका वोट बैंक है ये उनको जो है कहीं ना कहीं जीत दिलाई देगा, और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को वो नुकसान हुआ, वो जो कॉन्फिडेंस था भारतीय जनता पार्टी का वो कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील हो गया, और वो ओवर कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी को यहां नुकसान कर गया। दोस्तों, उसमें अशोक गहलोत की रैली ने जो है इस वोट बैंक में सीधी सेंध लगाई और कांग्रेस के लिए पूरा रास्ता आसान कर दिया। अंता उपचुनाव के लिए प्रचार के आखिरी दिन अशोक गहलोत ने जिस आक्रामक अंदाज में दोस्तों स्थानीय मुद्दों उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाया, उसका प्रभाव कई सारे बूथ्स पर भी देखने को मिला। दोस्तों, राजनीतिक जानकार बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो ओवर कॉन्फिडेंस था जिन जिन समुदायों को लेकर, उन्हीं समुदायों ने कांग्रेस के उम्मीदवार को ज्यादा समर्थन दिया, यानी कि कांग्रेस उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक की तरफ से समर्थन मिला है। यही वजह है कि शुरुआती रुझानों से लेकर 10वें राउंड तक कांग्रेस प्रत्याशी लगातार बढ़त बनाए हुए थे, और अंत में नतीजे आए तो पता चला कि वो जीत चुके हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जो समीकरण बना रही थी समुदायों को लेकर, वही उनके मैदान में नहीं उतर पाया, और यही जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए जीत की वजह बन गया। माली और सैनी समुदाय का दोस्तों सबसे बड़ा जो समर्थन था वो खिसक करके कांग्रेस की तरफ आया, और दूसरी तरफ कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ताओं का यह दावा है कि गहलोत की मौजूदगी ने न सिर्फ कार्यकर्ताओं में एक तरीके की एनर्जी भर दी, बल्कि जो अनडेडिकेटेड वोटर्स थे उन पर भी इसका काफी असर डाला। यानी कि अशोक गहलोत की जो पुरानी एक छवि है कि राजस्थान का नाम आता है तो अशोक गहलोत का नाम आता है, और अशोक गहलोत का नाम आता है तो कांग्रेस का नाम आता है, वो असर इस बार की रैली में भी नजर आया और उसका फायदा कांग्रेस को सीधे सीधे मिला। अब भारतीय जनता पार्टी इस जीत को किस तरीके से हजम करेगी ये देखना थोड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।